नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम BHU BA आर्ट्स 2017 के पेपर का सलूशन देखते हैं। तो आप पेपर BHU के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ ग्रुप का। वहाँ पे ग्रुप फाइल में आप जाएंगे, अलग अलग कई सारे सब्जेक्ट्स BA LLB सबकी पेपर मैं अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से भी पेपर देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल जितना भी अवेलेबल हो सकेगा इस ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप पेपर तकरीबन 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। और जहाँ तक BA और LLB की बात है, आपके लिए लूसेंट सफिशिएंट है। अगर आप लूसेंट अच्छे से कर लेते हैं तो BA आर्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा। आप खुद पेपर देखिए और लूसेंट की किताब उठा के देखिए, क्वेश्चन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 6 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे ग्रुप मैंने बनाया हुआ है फेसबुक पे, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। जितना स्टडी मटेरियल हो सकता है वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। एक मार्क अधिनियम पारित हुआ तो 1973। एक मार्क अधिनियम 1973 सबसे पुरानी भारतीय भाषा तमिल। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। NPP इज इक्वल टू GNP माइनस हार्श, मतलब सेकेंड ऑप्शन। भारत में नियोजन योजना सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 1991 में। उच्चतम न्यायालय में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सोना उत्पादन करता है? तो कर्नाटक। किस संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता की दर अधिकतम है? चंडीगढ़। हड्डियां मुख्य रूप से बनी होती हैं कैल्शियम और सल्फर से, सेकेंड ऑप्शन। देखिए ये सेट 1 के क्वेश्चंस हैं, सेट 1 का पेपर है, उसका सलूशन है। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 560 BC। पुस्तक गीता रहस्य लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया सर्वप्रथम 1976 में, थर्ड ऑप्शन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया 14 का 1 26 जनवरी 1950 को। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर इंकित है तो घंटे की सुई किस दिशा में अंकित होगी? 15 का जो है 4 ऑप्शन, उत्तर पूर्व की ओर। एक सुबह रमा खड़ी थी एवं उसकी छाया बाईं ओर पड़ रही थी। उसका चेहरा किस दिशा में था? 16 का 3, उत्तर दिशा में। और 39 छात्रों की कक्षा में 12वें स्थान पर, अंतिम से उसका स्थान तो 17 का 2, 35। देखिए जितने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन उसका अलग वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है। 18 भी सॉल्व है। एक परिवार में पति, 18 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 19 आधा घंटा में घड़ी की बड़ी सुई के कोण घूमती है 180 डिग्री, 4। बैंक संबंधित मुद्रा से इस प्रकार परिवहन संबंधित है, गुड्स मतलब माल से, फोर्थ ऑप्शन 20 का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, मतलब लीप ईयर नहीं है? तो 707, एक ऑप्शन। निम्नलिखित में से विषम को बताइए? तो गुलाबी। ये 23 का देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन 23 का 3 होगा। इसका सलूशन मैंने दे दिया वीडियो में। 24 का भी सलूशन हो चुका है, सेकेंड ऑप्शन। 25 का 2, 11। 26 का 1, HPT। 27 का 4, 28 3, 28 का थर्ड ऑप्शन, सलूशन मैंने कराया है।
29 का भी सोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 10, 30 का थर्ड ऑप्शन 20, 31 4, 32 4, देखिए 32 का भी 4 ऑप्शन 1100 रुपये, और 33 का 2, 34 1, 35 3, 36 2। देखिए इसका वीडियो भी सर मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जैसे ये सीरीज प्लस प्लस में इनफाइनाइट चलती है, तो इसके अंडर रूट में जो भी होता है वही इसका आंसर हो जाता है। अब जैसे अंडर रूट में 6 इस तरीके से चले तो उसको तोड़ते हैं, मतलब दो क्रमागत संख्याओं में 2 और 3, तो बड़ी वाली अगर प्लस की स्थिति होगी तो बड़ी वाली आंसर होगा। और जैसे यहाँ पे -6 है, माइनस हो जाता है इनफाइनाइट तक, तो छोटी वाली संख्या मतलब 2 × 3 है ना, 2 × 3 6, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। 37 का 3, 38 1, 39 2, 40 3, 41 1, 40 3 सॉरी, 39 का सेकेंड होगा 5 किलोमीटर, 40 का 3 होगा 4 mn, 41 1 होगा 0, 42 जो है 3 होगा, 43 भी 3 होगा। बहुत ही कम मात्रा में पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। ताजे पानी में रहने वाले पौधों या जंतुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? 44 का 2। पैंतालीस पौधों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किस विधि से होता है? 45 का 2, प्रकाश संश्लेषण। 46 निम्नलिखित में से किस फाइलम में जंतु समुद्र में पाए जाते हैं? 46 का सेकंड। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? 47 का 4। निम्नलिखित में से कौन जल संसाधन संरक्षण की विधि नहीं है? पूछा है। बाण सिंचाई। जल संसाधन तो विधि है नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये सब क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। 49 निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो 49 का 4, सल्फर डाइऑक्साइड। 50 निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है? 50 का 2, लकड़ी। प्रदूषण मुक्त मतलब जिनको जलाने से प्रदूषण नहीं होता है, तो कॉमन सेंस की बात है। सूर्य, हवा, जल शक्ति, इनसे प्रदूषण नहीं होता है, लकड़ी ही एक है। अब 51, प्रदूषण के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में क्या गलत है? ये सेकेंड ऑप्शन। विश्व में पुर्तगाल सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करता है। तो एलिमिनेशन देखिए, यह एक प्राथमिक प्रदूषक है। प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे, ये ऑप्शन पहले से कट जाएगा। सूक्ष्म CO2 को सूक्ष्म वायु भी कहा जाता है। तो ये क्या गलत है पूछेगा, तो ये मिला जुला के यही आपको होगा। एलिमिनेशन इसमें करिएगा, जो ऑप्शन सही है उसको हटा दीजिए। 52 में ये सेकेंड ऑप्शन धूम कोहरा। निम्नलिखित में से कौन एक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है? मतलब जनसंख्या निगेटिव में जा रही है, मतलब जनसंख्या कम हो रही है जन्म दर। तो 53 का सेकेंड ऑप्शन, A और B, मतलब हंगरी और यूक्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 54 का सेकेंड ऑप्शन।
ये जनसंख्या में आपको मिलेगा, जनसंख्या स्पेशल कोई किताब ले लीजिएगा, वहाँ से देखिए 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, मतलब जिस वर्ष जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी? 55 का थर्ड ऑप्शन, 51 से 81 के बीच। किसने लिखा था जनसंख्या जब नियंत्रित न हो तो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, निर्वाह केवल अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है? तो ये 56 का जो है थर्ड ऑप्शन। ये सब कठिन क्वेश्चनों में ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का घोतक है, मतलब बतलाता है? 57 का पहला ऑप्शन, जन्म मृत्यु। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या है तो 58 का एक मुंबई। गलत कथन चुनिए। देखिए अब ये सौरमंडल से है, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं सौरमंडल से, और ये सौरमंडल ग्रह से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आता ही है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी से। तो 59 का ऑप्शन सेकंड, सौरमंडल में शनि का दिन सबसे लंबा होता है जबकि नहीं होता है। इसमें भी गलत कथन चुनना है, अशुद्ध कथन। तो 60 का इसमें भी सेकंड, सौरमंडल लगभग 6.6 बिलियन वर्ष पूर्व बना है। ठीक है, तो सौरमंडल से कहेंगे, ये 2 क्वेश्चन मिल गया। देखिए अपने अक्ष पर एक घूर्णन के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, 61 का फर्स्ट ऑप्शन, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, ये ऑप्शन। 62 ग्रहों का उनके प्राकृतिक उपग्रहों की घटती संख्या के अनुसार सही क्रम में चुनिए। 62 का 1, मतलब ग्रहों का उनकी प्राकृतिक उपग्रहों की घटती संख्या के अनुसार, मतलब सबसे ज़्यादा इसका, फिर शनि, फिर अरुण, मतलब सबसे ज़्यादा को सबसे पहले घटती संख्या के अनुसार। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहले आएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए सौरमंडल जहाँ 3 ग्रहों पर जीवन हो सकता है को नाम दिया गया। ये देखिए करंट अफेयर्स की टॉपिक थी, ये 4th। धरातल के संपर्क में वायु गर्म होकर धारा के रूप में ऊपर उठती है और सौरमंडल के तापमान को प्रसारित करती है। यह प्रक्रिया कहलाती है संवहन। निम्नलिखित में से सामान्य पतन दर कौन है जिस पर क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होता है? 65 का 2, 6.5 प्रति 1000 मीटर। तो इसके लिए एक परीक्षावाणी की किताब आती है पारिस्थितिकी की, उसको आप लोग अगर ले लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस पर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कौन एक लौह अयस्क नहीं है? 67 का 4, लिग्नाइट। बैलाडीला निम्नलिखित खनिजों में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 68 का 4, लौह अयस्क। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कोलाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलाय की खान सोना खनन के लिए। ठीक है, परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित राज्यों से मेल कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। मतलब कौन सा किस राज्य में है? तो परमाणु ऊर्जा परियोजना, तो इसमें ये काकरापार गुजरात। ठीक है, ये भी मिल जाएगा। तो इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, वो टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है सौर ऊर्जा के लिए।
परीक्षावाणी की किताब में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मंगा सकते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सुंदरगढ़ उड़ीसा में नहीं पाई जाती है? तो बॉम्बे हाई सॉरी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 71 का थर्ड होगा, 70 का फोर्थ, 71 का थर्ड, 72 का फोर्थ। उड़ीसा में नहीं, डायमंड हीरे के आयक्स। तो बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम के लिए, 71 का 4, 72 71 3, 72 का 4 हीरे की आयक्स। RH फैक्टर किस में पाया जाता है? RH फैक्टर रक्त को नापा जाता है ना, RH फैक्टर। तो रॉड्स व कोनिस किस अंग के भाग हैं? आँख। हृदय के ऊपरी कक्षों को कहते हैं ऑरिकिल्स। पित्त का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी हड्डी जो है? फीमर। स्नायु तंत्र के रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा विटामिन अस्थि व दांत बनने में सहायक होते हैं? तो 79 का फोर्थ, विटामिन डी। हीमोग्लोबिन में निम्न में से क्या पाया जाता है? आयरन, 1 ऑप्शन। धूम्रपान से किस अंग का कैंसर होता है? 81 का 1, फेफड़ा। बिडॉल टेस्ट किस रोग को जानने के लिए किया जाता है? 82 का 3, टाइफाइड। मनुष्य में अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है? 83 3। मनुष्य के फेफड़े में वायु विनिमय कहाँ होता है? 84 का 1। पचासी निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी विकार नहीं है? 85 का 4, स्कर्वी। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सी बीमारी होती है? 86 का 1, एनीमिया। किस विटामिन की कमी से स्केटस रोग होता है? 87 का 2, विटामिन डी। रोग और विटामिन ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है? 88 का 3। ऑप्शन क्लियर नहीं है, पेपर में देख लीजिएगा। 88 का थर्ड ऑप्शन। फूड फॉर वर्क कार्यक्रम का पुनर्गठन है? 89 का 1, IDLAD। गेहूं का समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य? कुछ हद तक, एक ऑप्शन, कुछ हद तक मूल्य में गिरावट की जांच के लिए। चौक एवं त्रिभागी मुद्राएं किस नृत्य शैली से संबंध है? ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर, ओडिसी नृत्य, फोर्थ ऑप्शन। सिंध धेंद्र योगी किस नृत्य शैली से संबंध है? 92 का 2, कुचिपुड़ी। यात्रा मंचन किस शैली किस प्रांत से संबंधित है? 93 का 4, पश्चिम बंगाल। रावण छाया किस प्रांत से संबंध है? 94 का 3, उड़ीसा। भारतवर्ष में कितने वैश्विक धरोहर स्थान हैं? तो 95 का 3, 32। अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा, शायद एक आध बढ़े हों। 95 का थर्ड। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल मंदिर है? 96 का 4, कंदरिया महादेव। ध्रुव स्वामिनी के लेखक? 97 का 3, जयशंकर प्रसाद। ट्रुथ इज गॉड के लेखक? 98 का 4, MK गांधी।
वर दे वीणा वादिनी वर दे किसने लिखा है? 99 का 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कणा किस दर्शन के प्रणेता थे? 100 का 4। 100 क्वेश्चन देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किस दर्शन के प्रणेता थे? कौन प्रणेता था? मीमांसा, पारणी, चिकित्सा विज्ञान के कौन थे? तो यहाँ से 15-20 हैं, वहाँ से एक तकरीबन आता है क्वेश्चन आप लोगों को, तो ये देख लीजिएगा। देखिए, अब चैतन्य का दर्शन है 101 का 3। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब ये पुरस्कारों में आ जाइए आप। 102 का 4 जय शंकर कुरूप। अनेकावाद किस धर्म की मौलिक अवधारणा है? 103 का 2 जैन धर्म। सत्यार्थ प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ? 104 का 4 वाराणसी सत्यार्थ प्रकाशन। थियोफिल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? 105 का 3 अद्यार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वप्रधान देवता की पदवी किसे प्राप्त थी? 106 का 3 इंद्र को। दक्षिण भारत में किस राजवंश ने रथ मंदिरों के निर्माण में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो थर्ड पल्लव। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान गुजरात में स्थित है? 108 का 4 लोथल। एंशिएंट हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन धातु की आश्चर्य है? महरौली स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं? 110 का 3 जो है आर्यभट्ट। चलिए 110 हो गया, अभी 70 और क्वेश्चन बाकी हैं, वो दूसरे वीडियो में बना देंगे। लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है।